क्या गेहूं को लेकर देश में सब ऑल इज वेल है? केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया है। सरकार ने मुफ्त राशन योजना के तहत भी गेहूं की जगह चावल आवंटित किया है। इससे केवल गरीबों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए चिंता उत्पन्न हो गई है। याद करिए, कृषि कानून को लेकर क्या कहा जा रहा था। दावा ये किया जा रहा था कि किसान अपना अनाज मंडी से बाहर भी बेच पाएंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादन की अधिक कीमत मिलेगी और उनकी आय बढ़ेगी। आज जब किसानों ने गेहूं सरकारी मंडी की तुलना में व्यापारियों को अधिक बेच दिया तो सरकारी गोदाम में स्टॉक कम हो गया। गेहूं की खरीदारी कम हुई तो इसका परिणाम भी नजर आने लगा। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया है। केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि बढ़ती कीमतों को देखकर ये कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ स्थिति ये है कि 8 राज्यों में मुफ्त राशन देने जाने वाले गेहूं में अगले महीने से कटौती करने का फैसला लिया जा चुका है। अब इसे सिर्फ गरीब परिवारों की चिंता मानकर अपने लिए ऑल इज वेल मान लेना भी तो ठीक नहीं है। हालत गंभीर है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जा रहे गेहूं की सप्लाई रोककर उसकी जगह चावल देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को विशेष धन्यवाद दिया था और आज इन्हीं महिलाओं को भोजन की चिंता सताने लगी है। महिलाएं अब ये सवाल करने लगी है कि केवल चावल खाकर कैसे जिएंगे? क्या सरकार केवल चावल खा लेगी? महिलाओं का ये भी सवाल है कि एक अनाज कोई कैसे खा सकता है? यूपी के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने केंद्र को ये चिट्ठी में लिखकर कहा है कि पूर्वांचल में तो गेहूं की जगह चावल खिला लेंगे, लेकिन पश्चिम में लोगों को कैसे गेहूं ना दे। लखनऊ में खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि उस योजना में भारत सरकार ने गेहूं की जगह चावल ही आवंटित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम में 7 मंडलों में लोग चावल खाना पसंद नहीं करते हैं। हमने अनुरोध पत्र भेजा है कि वहाँ के लोगों के लिए गेहूं भी भेज दे और चावल भी। अब समझना ये भी जरूरी है कि आखिर मुफ्त अनाज की योजना से गेहूं की कटौती की नौबत क्यों आई है। होता ये आया है कि सरकार किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदारी उसी को मुफ्त अनाज की योजना में जनता तक पहुंचाती आई है। इस बार हुआ ये कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। दाम बढ़े तो सरकारी मंडी की जगह व्यापारियों ने किसानों का गेहूं ज्यादा खरीद लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1 मई तक आंकड़ों के मुताबिक सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक 5 साल में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया। एक अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले 30% तक गेहूं की खरीदारी कम हो पाई है और अब आगे इसके और भी घटने की आशंका है। ब्रेड बिस्किट पर भी महंगाई का बादल मंडरा रहा है। गेहूं के इस खेल की समस्या और चिंता सबके लिए है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।